Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream once again, and I am here with chapter 5 Coordination Compound. Coordination Compound आपका पहले से भी कंटिन्यूड है। आज जो हम बात करेंगे वो होगा IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो है हमने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था जिसमें आपको हमने बताया था कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या फ़र्क है, बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमने आपको बताया, एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स वो हमने आपको बताया। ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और एक क्या होता है, आयोनाइजेबल स्फीयर होता है, वो सारा कुछ हमने बताया। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो कंपोनेंट्स होता है उसका नाम लिगेंड होता है और वो सेंट्रल एटम से अटैच होता है। ठीक है, तो ये सब तो खैर कई बार हम लिखेंगे भी और धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अगर IUPAC नेम आप नहीं जानते हैं कॉम्प्लेक्स में तो फिर आगे आप बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं इस चैप्टर में, जो बहुत कुछ जानने का अभी बचा हुआ है। तो IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं, आप जानते ही हैं जब भी IUPAC नेमिंग होता है इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तो आपके पास में ढेर सारे रूल्स होते हैं। उसी तरह से ये इनऑर्गेनिक के लिए जो हम लोग कॉम्प्लेक्सेस का यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नेम जानेंगे उसके लिए हमारे पास में रूल्स होगा। और अगर आप उस रूल्स को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, एक तो नेम जो है IUPAC नेम वो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा जो है आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो देखिए IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम यहाँ लिखते हैं रूल्स। अब देखिए रूल्स तो हमारे बहुत हैं, तो पहला रूल जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1 में ये कहता है कि इन केस ऑफ आयनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मैंने दिया हुआ है, तो इन केस ऑफ आयनिक कॉम्प्लेक्स कैटाइन्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आयनिक कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, है ना, तो यहाँ लिख देना होगा कि कैटाइन्स, इसको लिखना पड़ेगा, कैटाइन्स आर नेम्ड फर्स्ट followed by anions, followed by anions। कहने का मतलब कैटाइन्स का पहले नेम होगा और एनाइंस का नाम बाद में होगा। किसके लिए? आयनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। दूसरा कहता है कि आपका होगा, देखिए, फॉर निगेटिव कॉम्प्लेक्स, फॉर निगेटिव कॉम्प्लेक्स वी यूज, देखिए यहां ATE है ना, ATE विथ द नेम ऑफ सेंट्रल एटम, विथ द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। CA हम लोग लिखते हैं सेंट्रल एटम के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका क्रोमियम है तो क्रोमियम जो है वो चला जाएगा क्या बन करके, क्रोमेट हो जाएगा। देखिए ATE हम लोग लास्ट में यूज करते हैं ना, ATE। अब जैसे आयरन है तो इसके लैटिन नाम जो होते हैं जानते हैं, फेरम होता है, तो इसको हम लोग फेरेट लिखते हैं, FERRATE, फेरेट। मतलब ATE लास्ट में हम लोग यूज करते हैं। जैसे जिंक है तो इसका क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा। तो इस तरह का जो है आप यूज करते रहेंगे। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। ठीक है, निकेल है तो निकलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, लेकिन याद रहे कि किसके लिए, निगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए ही ये हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए, तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आता है वो आता है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के लिए। क्या आता है,
नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अब नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में क्या होता है, इसमें जो है तरह तरह का रूल है। कहता है कि अगर मान लीजिए लिगेंड्स आपका मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए नंबर ऑफ लिगेंड के लिए हम लोग, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड एक दो नंबर में है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 के लिए बाय यूज करते हैं। तो यहां लिख देंगे बाय फॉर 2, ट्राई फॉर 3, है ना। इसी तरह से टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5। तो ये किसके लिए, मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए, मोनोडेंटेड लिगेंड, ये याद रखना। और दूसरा जो कहता है अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, है ना, टेट्रा किस फॉर 4। इस तरह से जो है हम लोग यहां लिखते हैं। देखिए यहां टेट्रा किस फॉर 4, इस तरह से हम लोग किसके लिए लिखते हैं, बोलिए, पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए। तो यहां पर हम लोग लिख दें पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसके लिए ये काम हम लोग कर दें। तो ये सब तो उस रूल में है ही। और ये देखिए कहता है कि अगर आपका निगेटिव लिगेंड है तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, देखिए यहां फॉर नेगेटिव लिगेंड वी यूज, देखिए ओ, लिगेंड के लास्ट में क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। जैसे देखिए यहां पर अगर ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट में ई हट जाएगा और ये हो जाएगा नाइट्रेटो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है क्लोराइड, तो क्लोराइड का क्या हो जाएगा, क्लोराइडो या क्लोरिडो, कुछ भी बोल सकते हैं, क्लोरिडो या क्लोराइडो। देख रहे हैं, तो लास्ट में ये देख रहे हैं ना, ओ हम लोग यूज कर देते हैं, ये ओ यूज करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अगर कभी पॉजिटिव लिगेंड हो तो उसके लिए यहां देख लीजिए, इसी में हम लोग लिख देते हैं फॉर पॉजिटिव लिगेंड, है ना, वी यूज IUM, देखिए EM होता है ना। जैसे मान लीजिए NO2 प्लस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोनियम, क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोनियम। उसी तरह से और भी है, जैसे NO प्लस होगा तो नाइट्रोसोनियम। तो ये जो है रूल्स में आते हैं, ठीक है। और भी अगर मान लीजिए कोई रूल्स ऐसा होगा, ऐसे ब्रीजिंग लिगेंड्स के लिए होता है, वो तो आपका इसमें है नहीं, CBSE के सिलेबस में 12 के लिए है नहीं, लेकिन कंपटीशन का जो पैकेज होगा वहाँ पर मैं वो भी दूंगा, जहाँ पर हम लोग ब्रीजिंग लिगेंड के पहले हम लोग म्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो खैर ये सब जो है ये हो ही गया। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कंपोनेंट को हम लोग किस तरह से जो है किस पैटर्न में लिखेंगे, तो वो भी समझिए कि एक रूल में ही आ जाता है। जैसे यहां पर हम आपको थोड़ा सा इसके लिए हिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए कहता है यहां देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले यहां लिखेंगे लिगेंड, इसके बाद क्या होगा, देखिए सेंट्रल
एटम, और इसके बाद होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन रोमन न्यूमेरल। किसमें? रोमन में, रोमन न्यूमेरल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक नोटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक नोटेशन। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, ये रूल जो है इस्तेमाल करके अब हम लोग नेमिंग शुरू कर देते हैं। अब जैसे देखिए, एक सिंपल आपको जो है हम ये बताते हैं, पहले ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करें हम। तो कॉम्प्लेक्स आयनिक कॉम्प्लेक्स है, और आयनिक कॉम्प्लेक्स में देखिए ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या चीज है? वो केटाइन बनाएगा, और ये जो है एनाइन बनाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर में जो है सल्फेट है, और सल्फेट पर 2- होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर ये 2- होगा तो इस पर 2+ होगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो आयोनाइजेबल स्फीयर है उस पर माइनस चार्ज है। तो पहले केटाइन का नाम होगा, फिर एनाइन का नाम होगा। तो बोलिए केटाइन को कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेमिंग कैसे शुरू करेंगे? लिगेंड से शुरू करेंगे, जो पैटर्न मैंने अभी दिया। तो लिगेंड क्या है? अमोनिया है। तो अमोनिया को देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड है अमोनिया, तो ये कैटो अमोनिया है 4 गो। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टेट्रा। देखिए 4 अमोनिया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? टेट्रा। अब देखिए अमोनिया का हम लोग लिखते हैं अमाइन, AMMINE। लिगेंड के फॉर्म में यही नेम होता है। लिगेंड का एक चार्ट मिलेगा आपको, ठीक है। हम वहाँ जो है अपने केमिस्ट्री माई ड्रीम जो चैनल है उसमें मैं चार्ट भी भेज दूंगा। ऐसे भी आपके किसी भी बुक में वो टेबल मिल जाएगा लिगेंड का। तो वहाँ पर जो है अमोनिया के लिए आप नेम देखेंगे लिगेंड के फॉर्म में, तो AMMINE अमाइन होता है। और ये देखिए टेट्रा अमाइन कॉपर, टेट्रा अमाइन कॉपर सेंट्रल एटम है। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है, आपको पहले भी बताया गया है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको X मान लीजिए। तो देखिए कॉपर को X मान लेंगे, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, ये 0 हो जाएगा, और सल्फेट का -2 होता है। तो X - 2 = 0, तो X = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसीलिए कॉपर का यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो कॉपर 2, और लास्ट में देखिए ये है सल्फेट, तो आपने लिख दिया सल्फेट। तो इस तरह से ये हो गया टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। ये रूल को आप जो है इसमें अप्लाई कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे देखिए आपसे दूसरा क्वेश्चन जैसे ये पूछा जा रहा है K4FeCN होल 6, बताइए ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये भी आयनिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस बार देखिए आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या है? मेटल है। इसीलिए ये मेटल जो है केटाइन बनाएगा। कौन सा मेटल? पोटेशियम। तो पोटेशियम केटाइन बनेगा, और बाकी जो है वो एनाइन बनाएगा। तो पोटेशियम पर क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए एक पोटेशियम पर 1+ है, तो 4 पोटेशियम पर 4+ हो जाएगा, तो यहाँ पर 4- हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये शो करने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में रखने की जरूरत है कि which part forms cation and which part forms anion। ये सब तो रब पर करने का काम है, ठीक है। तो देखिए पहले केटाइन का नाम लिखेंगे, फिर एनाइन का। तो केटाइन में क्या है आपका? पोटेशियम है। तो यहां देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, ओहो 1 मिनट जरा देखिए, पहले हम लोग जो है पोटेशियम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम। ध्यान दीजिए ये पोटेशियम हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? पोटेशियम के बाद है यहाँ जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो ये है हेक्सा साइनाइडो। तो यहाँ लिखे
हेक्सा 6 है तो हेक्सा साइनाइडो। जानते हैं नेगेटिव लिगेंड है तो नेगेटिव लिगेंड में आप क्या लगाते हैं, लास्ट में ओ लगाते हैं, अभी अभी रूल में मैंने दिखाया। और ये देखिए इसके बाद है सेंट्रल एटम आयरन, तो आयरन क्या हो जाएगा, यहां फेरेट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो ये हो जाए साइनाइडो फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर के लिए फिर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, पोटेशियम के लिए 4 पोटेशियम के लिए +4, और यहां देखिए ये है साइनाइड के लिए -1 होता है, तो 6 के लिए कितना होगा -6, तो +4 -6 -2, तो इसीलिए आयरन का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको आप x मान करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है माने ऑक्सीडेशन नंबर भी आराम से निकाल सकते हैं। तो एक ये हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, दोनों आयनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया। अगर आप कहेंगे कि सर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक तो बताइए, तो देखिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपके पास में जा रहा है, आप जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रूल को आपको फॉलो कराना पड़ेगा। अब जैसे देखिए ये CONH3 ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आप जो है केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए क्या करना हो जानते ही है। ये देखिए ये हमने रूल में नहीं दे पाया, आप इसको रूल में नोट कर लेंगे कि इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। उसका कैसे हम लोग यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे। तो यहां देखिए अमोनिया के लिए अमाइन है और क्लोराइड के लिए क्लोराइडो, आप जानते ही है। तो अमाइन और क्लोराइड में पहले क्या आएगा, अमाइन आएगा, तो अमोनिया का नाम होगा। तो यहां देखिए आप लिखेंगे ट्राई अमाइन, क्योंकि 3 ठो है तो ट्राई लिखेंगे, ट्राई अमाइन। फिर देखिए क्लोरीन 3 ठो है तो ट्राई क्लोराइडो होगा कि नहीं। फिर आ गया कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जिसको हम लोग स्टॉक नोटेशन में लिखेंगे। तो अमोनिया का क्या हो जाएगा 0, और 3 क्लोरीन के लिए -3, तो कोबाल्ट के लिए 3 हो जाएगा, तो 3 हम लोग यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी हो गया, किसी के लिए भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जो है यही देखिए AgCN2 और यहां पर माइनस है। बतलाइए ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। और निगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का चीज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे। लिगेंड साइनाइड है, 2 ठो है, तो क्या हो जाएगा डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो। अब बतलाइए Ag के लिए यहां पर क्या हम लोग लिखेंगे, अर्जेंटेट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अर्जेंटेट कैसे होगा, तो आप जानते हैं अर्जेंटम होता है सिल्वर का, और चूंकि ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है इसीलिए सेंट्रल मेटल के लास्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, ATE ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा अर्जेंटेट हो जाएगा। तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा CN के लिए -1, तो 2 के लिए -2, तो यहां भी लेकिन -1 है, तो ये हो जाएगा, आप रफ वर्क कर सकते हैं, x -2 इक्वल टू -1, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये आप 1 लिख दीजिए, इस तरह से आप रफ वर्क कर लीजिए, ये 1 हो गया। ठीक है, अब एक तो हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड लेकर के काम करते हैं। देखिए एक और भी हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए क्रोमियम है, EN है, Hol2 है, और ये देखिए यहां पर हमने Cl2 यूज किया, इधर हमने NO3 यूज किया। जरा ध्यान दीजिए इसमें। अब कहता है
कि देखिए फिर ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, NO3 क्या है, नॉन मेटेलिक पार्ट है ये। तो नॉन मेटल जनरली क्या, माने ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल रहे या ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स रहे, वो क्या फॉर्म करेगा, एनाइन फॉर्म करेगा जनरली। तो नाइट्रेट यहाँ एनाइन बनाता है -1, तो ऑटोमेटिकली इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये पार्ट केटाइन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, केटाइन का नाम पहले और एनाइन का नाम बाद में, जो आपका रूल है। तो बताइए केटाइन क्या, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में क्या क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है क्लोराइडो, और ये है मल्टी डेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड में बाइडेंटेड लिगेंड, इसको इथेन 1,2 डाइअमाइन बोलते हैं। तो इथेन 1,2 डाइअमाइन ई से शुरू होता है और क्लोराइडो जो है सी से शुरू होता है। तो पहले क्लोराइडो होगा तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो, ठीक है। और देखिए मल्टी डेंटेड लिगेंड के लिए बिस यूज करते हैं 2 के लिए, तो बिस, और यहां क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन होता है। तो इथेन 1,2 डाइअमाइन, यहां पर सिंपली एक M हम लोग यूज करेंगे, ये याद रखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये क्रोमियम हो जाएगा, ये क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना होगा, ये देखिए यहां पर हो जाएगा -2, ये तो न्यूट्रल होता है, 0 हो गया, तो -2 -1 -3, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा, क्रोमियम का 3 हो जाएगा। और 3 के लिए हम लोग स्टॉक नोटेशन में 3 कर दें, और लास्ट में नाइट्रेट है तो यहां हम लोग लिख दें नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले करके IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में रूल्स हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे कि अब 10 ठो 15 ठो या 20 ठो के आसपास में लेकर के एग्जाम्पल बुक से ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए नेमिंग का। तो ये आपका हो जाएगा IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत जो है आपको होने का नहीं है। और ब्रिजिंग लिगेंड्स के बारे में जो बात है वो हम कंपटीशन वाले फाइल में देंगे, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मेरा मतलब कि CBSE के सिलेबस में, इसीलिए वो अभी जानने की जरूरत नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो आप हमको ऐसे भी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, वो भी मैं आपको दूंगा। और केमिस्ट्री माय ड्रीम से आप जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा जो एम है, मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम क्लास 11-12 लेवल में हम होने नहीं देंगे केमिस्ट्री में, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो। और मुफ्त में जो है आप आराम से ये जो है घर बैठे ये पैकेज लेते रहिए। ओके, थैंक यू, बी सेफ एंड साउंड।